कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव देखिए आपका मॉडल पेपर, इसमें मैं आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन जो आपके आए हुए मॉडल सेट में एक कंप्लीट सॉल्यूशन ये आपको इस वीडियो में करा दूंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर मॉडल सेट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जैक बोर्ड से जुड़ी हर जानकारी आपको चलो मिलते रहिए। सबसे बड़ी बात, आप सभी बच्चों को जो भी मॉडल पेपर है आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, सारे के सारे मॉडल सेट देखिए मेरे चैनल पे सॉल्व किया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जाकर उन वीडियो को देखकर अपने अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए आइए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे गए, 40 नंबर मिलने वाले, हर सवाल एक एक नंबर होने वाला है। जिसमें देखिए एक आपको क्या दिया हुआ, पहले सबसे पहले हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में बोला गया है कि किस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीधा बात है कि पहले सवाल बोला गया कि वर्तमान समय दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसकी विशेषता निम्नलिखित तो कौन सी है, और ये पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो देखिए इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे के सारे बात बोला गया, दृष्टिकोण बोला गया है, बुद्धि को तेज करने बोला गया, बच्चों की भावनाओं की सारी की सारी बातें देखिए यहाँ बोला गया। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास, आज पढ़ा लिखा युवक जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है, तो अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य कहाँ नष्ट, नौकरी की तलाश में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल है हमारे पास, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम जो सोपान है वो क्या है, तो शिक्षा जो आवश्यक हो, यानी जो उसको शिक्षा जरूरत है वही कर सकता है ना, सीधा बात। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला सवाल हमारे पास, रेढ़ी खीर बन जाना, मुहावरे का देखिए ये अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी काम को कठिन हो जाना, मतलब काम सरल था लेकिन वो कठिन हो जाना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे पहला ये कि रघुकुल की जो अभागिनी रानी किसे कहा गया, तो आपको मालूम है रघुकुल की जो अभागिनी रानी है वो कौन है बच्चों, तो वह कैकेयी। ऑप्शन नंबर ये हमारे पास है, ये 3 नंबर में, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, ये जो पंक्ति में महास्वार्थ है ये किसके लिए डिनोट किया गया हम बताएं, तो ये भी यहाँ पर कैकेयी के लिए किया गया कि उसके मन में सीधा बात है महास्वार्थ के कारण उसे क्या सीधा बात है धिक्कार ने घेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, प्रभु जो शब्द, तो प्रभु शब्द सीधा बात श्री राम से जुड़ा हुआ रहेगा, परशुराम कह सकते हैं बच्चों, ये राम जी का चैप्टर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भाववाचक संज्ञा, तो देखिए भाववाचक संज्ञा मतलब सीधा बात है जिसमें फीलिंग हो, इमोशन हो, रघुकुल नहीं हो, कहानी नहीं हो, कठोर नहीं हो, सॉरी कठोर हो सकता है, तो यहाँ पर कठोर का हो सकता है, कठोरता, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 जो है राइट आंसर है, सी नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधा बात है ABC नहीं बोला गया, 1 2 3 बोला गया। फिर भारत में पहला छापाखाना, तो याद रखिए कब खुला था, 1556 ईस्वी में, कहाँ पर, तो शायद गोवा में खुला, यहाँ तो मुझे याद आ पा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जनसंख्या के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, वो प्रिंट कल्चर है जो हमारा, ठीक है, प्रिंट मीडिया जो था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यानी 1 नंबर राइट आंसर। मुद्रण की सभ्यता जो है यानी शुरुआत कहाँ किस देश से हुई थी, तो ये हुई थी चीन से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुरंत जो घटी घटना वो हमें किस द्वारा मिल जाना संभव नहीं हो पाता, सीधा बात है, तो समाचार पत्र, क्यों समाचार पत्र में एक दिन बाद आता, सीधा बात ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार शैली देखिए क्या कहलाती है, तो याद रखिए समाचार शैली जो कहलाती है मतलब शेप जो बनता है उसका उल्टा पिरामिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर समाचार पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, देखिए वाचक सुनने वाला, श्रोता देखिए सीधा बात है, यहाँ पर देखने वाला सुनने बोलने वाला हो गया, हमारे वाचक बोलने वाला हो गया, श्रोता सुनने वाला हो गया, दृष्टा देखने वाला हो गया, तो प्रतिवेदक, और प्रतिवेदक रिपोर्टर भी इसी लिखा जाता है, तो जो पढ़ने वाला, तो ये यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलती है, तो हम लोग इसको मान के चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। फिर अगला है, फ्रीलांसर पत्रकार का देखिए क्या अर्थ होता है, तो याद है फ्रीलांसर उसको कहा जाता है भुगतान के बाद देखिए सीधा सीधी यहाँ पर अलग अलग समाचार पत्र के लिए जो लिखना होता है उसे कहा जाता है फ्रीलांसर पत्रकार, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 16 नंबर है, कविता की पहली शर्त देखिए क्या थी, हमें चैप्टर से पूछा गया, तो शब्दों से मेलजोल बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए साहित्य की कौन सी विद्या सुनने के साथ साथ देखने हुए तत्वों को अपने अंदर समेटे होता है, तो कौन सा होता है, याद रखिए ये होता है नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहानी का देखिए केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कहलाता है कथानक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल पूछे गए, एक आपको यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ पूछा हुआ है, देखिए ये कौन से काव्यांश के कवि लिखे के द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कवि ने अपना संबल किसे कहा है, तो याद रखिए किसे कहा है, वो स्वयं को कहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर कवि का जीवन देखिए कैसा रहा, तो वो काफी दुखपूर्ण रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। फिर विकल देखिए सर, विकल मतलब ये होता है व्याकुल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जीवन के अंतिम मोड़ पर देखिए देवसेना द्वारा ठुकराने के बाद जो इसका वो कौन सा व्रत लेता है कि वो कभी विवाह नहीं करे, यानी आजीवन अविवाहित रहने का, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, बी में इसका राइट आंसर है। फिर सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया, तो याद रखिए किसे माध्यम बनाया, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तुलसीदास की रचना इनमें कौन सी है, तो सीधा बात है बच्चों रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है पियसो, ठीक है, कहूँ संदेशरा ए भवरा ए कागा, ठीक है, ये पंक्ति किस कवि की हमें ये बताना है, तो ये पंक्ति किसके कवि की, जायसी की है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशव दास की देखिए काव्य भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा ये ब्रज भाषा थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए गद्यांश दिया हुआ है और ये आपके चैप्टर से दिया हुआ है और पूछा गया कि देखिए प्रस्तुत जो प्रत्यय किस पाठ से ली गई है, तो ये पाठ क्या है बच्चों हमारा, यथास्मे रोचते विश्वम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर हमें बताना है इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी इसके जो रचनाकार है सॉरी रामविलास शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। फिर भारतीय जीवन जो भी है कहाँ बंदी है, तो ये बंदी बच्चों संबंधों के पिंजड़े में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लेखक देखिए किससे धिक्कारता है, तो पराधीनता को बढ़ावा देने वालों से, ऑप्शन नंबर 6 यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले बात तो गलत दिया हुआ 1 2 3 4 यहाँ नेमिंग गलत किया हुआ, तो आप लोग समझ जाइए, मैं जिसको टिक कर रहा हूँ ये बी नंबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी डी है, तो इसका बी नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। फिर रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी, 8 वर्ष थी, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लम्हों यहाँ पर निबंध याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, तो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालती हूँ, यह कथन जो किसके द्वारा दिया गया था, तो बड़ी भौरिया के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर अगला 35 नंबर है, दूसरा देवदास कहानी की जो नायिका है, इसका नायिका कौन है, तो वह पारो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कुट्टज के पौधे की क्या विशेषता है, तो कुट्टज के पौधे की विशेषता की अपराजय जीवन शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंतर्गत में सूरदास क्या निश्चय करता है, तो सूरदास ये निश्चय करता है कि वो पुनः झोपड़ी बनाने का सोचता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए हमारे स्तब्ध रह गए रूप और शेखर सिर्फ झरने के लिए गिरने के लिए शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं देती, ये जो पंक्ति के लेखक इनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, संजीव, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। फिर देखिए विकास की जो औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभात जोशी ने किसकी संज्ञा दी है, तो ये किसकी संज्ञा दी, उजाड़ की सभ्यता, ठीक है, ये कहा गया उनके द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 40 नंबर हमारे पास बिस्कोहर की माटी का कथनायक किसे माना गया है, तो इसे किसे माना गया है, यह है विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसी तरह करके हमारे जो हिंदी इलेक्टिव के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव थे वो सॉल्व होते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखिए जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो शुरू करेंगे। फिलहाल अगर आपको इतना देर तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों शेयर करने में कोई भी कमजोरी मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास बच्चों जब हम ननीचे जाएंगे पैसेज में तो हमारे पास देखिए एक अपठित बोध दिया हुआ है जिसमें देखिए बोला गया कि वैज्ञानिक उन्नति हम लोग जिस प्रकार कर रहे हैं जिससे हमारी मानव सभ्यता में बड़ी सी दीवार बन गई है, हम लोग अपने ही बोझ से क्या लड़खड़ाने लगे। और यही बात देखिए पूरी पैसेज यहाँ पर कही गई है और इस तरह का पूरा पैसेज आपका रहा, जिसमें से देखिए आपको 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए और तीनों ही बनाने आपको टोटल 6 नंबर मिलने वाले, ठीक है। फिर देखिए नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति माध्यम जिसमें 3 प्रश्न दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनमें किन्हीं 3 का आपको किन्हीं 2 का क्या करना जवाब देना और 1 पे 5 नंबर, टोटल 2 पे कितना 10 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर हमारे पास है देखिए क्वेश्चन नंबर खंड जो ग है यानी पाठ्य पुस्तक, इसमें देखिए 2 काव्यांश दिए गए, काव्यांश का आपको क्या बताना है, वे सब प्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। 2 यहाँ पर दिए गए। फिर क्वेश्चन में 4 देखिए प्रश्न उत्तर दिए जिसमें 2 सवाल दिए, दोनों ही आपको बनाने हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3 सवाल दिए गए, 3 में किन्हीं 2 का बनाना है, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सीधा बात है, इसमें आपको किसी एक बनाना है, 7 में भी एक कोई बनाना है आपको, 8 में देखिए कोई एक बनाना है। मैं आपको सभी का जवाब बताता हूँ, आपको कोई अच्छा लगे वो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं सभी का अक्सर। देखिए पहले जो हमारे पैसेज का क्वेश्चन का आंसर है कि वैज्ञानिक उन्नति के कारण मानव जो सभ्यता की दीवार इतनी ऊंची गई है कि वो अपने बोझ से ही लड़खड़ाने लगी है। भौतिक उन्नति मनुष्य के अस्तित्व पर क्या लगा दिया, प्रश्न चिन्ह। देखिए मनुष्य स्वतंत्र क्यों नहीं रह गया, क्योंकि उसके पास देखिए सुख समृद्धि के पास सभी उपाय, जैसे कि सीधा बात है मान ली सवारी का आपके पास कार है, कार मान ली खराब हो जाए तो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, तो आपको न किसी का दिन, इसलिए वो स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं रह चुका है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास वैभवपूर्ण जीवन का क्या, तो वैभवपूर्ण मतलब सीधा बात मनुष्य के पास कोई भी भौतिक वस्तु कमी नहीं है, हर सुख सुविधा, लेकिन फिर भी वो दूसरे के क्या है बच्चों, अधीन है, ठीक है। फिर देखिए अगला आपको क्या करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, एक आपको लेटर लिखना था, ठीक है। किसको, एक किसी भी समाचार पत्र के संपादक को आपके विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, एड्रेस लगा दीजिएगा, दैनिक में मैंने आज का डाल दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए विषय है हमारे पास योग शिक्षा का महत्व महोदय, ठीक है। जान जान की बान, ठीक है, जान 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 की आवाज़ है, जन जन की आवाज़ पहुँचाने के लिए, यहाँ पर जन जन होगा, ठीक है, जान जान नहीं होगा, जन जन की आवाज़ पहुँचाने के लिए प्रसिद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी बात पहुँचाना चाहता हूँ। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकेंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। योग के माध्यम से वो अपने शरीर के नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। योग के जरिए तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे, ठीक है। और ये सीधा बात आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्रों के माध्यम से पाठकों के प्रयोग के प्रति जागरूक करें और लोगों को योग शिक्षा करने के लिए अपील करें, ठीक है, आग्रह करें। तो धन्यवाद। यहाँ नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास जनसंचार के, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया क्योंकि वो पूरा ऐसे है, ऐसे को थोड़ा बनाने में समय लगेगा, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाया। नेक्स्ट वीडियो में देखिए जितने भी सारे के सारे आर्ट्स बैकग्राउंड जितने भी बच्चे सबका जो क्वेश्चन डाउट है, चाहे इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, वो कंप्लीट एक वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी देखते चलिए क्वेश्चन होगा कि जनसंचार के क्या क्या प्रमुख कार्य है। तो देखिए सीधा बात है, इसको आप अपने हिसाब समझ सकते हैं कि जनसंचार पहले होता क्या है कि सूचना पहुंचाना एक आदमी तक, एक आदमी दूसरे आदमी तक और पूरे विश्व तक, या फिर कह सकते हैं जन जन तक सूचना पहुंच सके। अब इसी सूचना के अंतर्गत देखिए क्या क्या सूचना आदान प्रदान इससे होता है। ये मनोरंजन का भी हमारे पास साधन है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिख दीजिए कि जनसंचार का साधन क्या होता है, क्या क्या हमारे इसके रोल होते हैं और क्या किस प्रकार हमें हेल्प करता है। तो देखिए सीधा बात है, जनसंचार के माध्यम से अगर आज हम घर बैठे हुए, तो घर पर बैठे बैठे हम विदेश की खबरें पाते हैं। क्या आप घर बैठे बैठे नहीं पाते, खुद सोचिए। तो ये बात देखिए यहाँ पर लिखी गई है सीधा सीधी, ठीक है। फिर अगला हमारे पास देखिए काव्यांश दिया हुआ है और काव्यांश का देखिए यहाँ पर आपको अंत बताना है। देखिए क नंबर का यहाँ पर काव्यांश है, इसका यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है कि देवसेना अपने बीते पलों को याद करती है, सोचती कि जब वो अपने प्रेम को पाने के लिए प्रयत्न किए परंतु सफल नहीं हुई, अभी भी प्यार पाने की उनकी लालसा जाग उठती है। घने जंगल में जो वृक्ष की छाया में अचानक किसी मुखातिब ने उसे बिहाग राग नींद भरे स्वर में सुना दिया था, तब से उसका हृदय क्या हो चुका है, परेशान है। फिर ख नंबर का आंसर है प्रस्तुत पंक्तियों में जो नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे वियोग से सूखती जा रही हूँ, मेरी स्थिति तिनके के समान हो गई, अर्थात मैं कमजोर हो गई, मैं इतनी दुर्बल हूँ कि मेरा जो शरीर है वृक्ष के समान हिलने लगता है। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष हवा के झोंकों से हिलने लगता है, उसी प्रकार कमजोर होने के कारण मैं हिल पाती हूँ। इस पर भी यह विरगिनी मुझे राग बनाने को व्यय करती है तथा मेरे तन की राग को भी उजाड़ दिया गया है, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिख देगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर भी आपको दो सवाल पूछे गए हैं कि राम के प्रति अपने श्रद्धाभाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। और ख नंबर हमारे पास है देखिए सीधा सीधी कि रही चकी चित्रलेखी सी पंक्ति का मार्ग अपने शब्दों में स्पष्ट करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का है, ठीक है, कि भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं, वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और अपने जीवन को भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिले तो उनके सामने खड़े होकर प्रसन्नता से फूले नहीं समाते हैं। अपने भाव से मिलने पर उनकी आंखों के आंसुओं की धारा बह निकलती है। फिर ख नंबर जो हमारे पास आंसर है उसके पास कि रही चकी जो पंक्ति में कहा गया कि पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। राम से हुए वियोग के कारण माता कौशल्या दुखी और आहत है। माता कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती है, पर उनका जो दुख है वो कम होने की नाम के बजाय क्या होता है, वो लगातार बढ़ता चला जाता है। फिर 5 नंबर का देखिए आंसर यहाँ पर है कि क नंबर का बच्चों आपको आंसर यहाँ क्वेश्चन है, ये ख नंबर क्वेश्चन, ये ग नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को साथ साथ लिख दिए। नीचे आंसर देखिए क नंबर का कि छोटे बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती है कि वो जिद करते हैं और अन्य बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनकी समझ से क्या होते हैं, खाने पीने की वस्तुओं के आकाशी ज़्यादा होते हैं, ललायित होते हैं। फिर रंगों से बहुत ज़्यादा प्रेम कर हरदम उछलते कूदते रहते हैं और सम्मुख आने वाली प्रति जिज्ञासु होते हैं और शरारती होते हैं। यही बात देखिए इस पंक्ति में यहाँ पर लिखी गई है। ख नंबर देखिए संवेदिया की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि संवेदिया को जैसे होता है वैसा ही बोलना पड़ता है, संवाद के साथ भावों को भी उस प्रकार बताना पड़ता है। ये यहाँ पर कुछ की पॉइंट लिख दिए गए, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से छाट के कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट आपको लिख दिए ख नंबर के लिए, आपको कोई भी 4 पॉइंट यहाँ पर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर ग का भी देखिए यहाँ पर है, इसको भी आप लोग अपने हिसाब से क्या कर लीजिएगा, लिख सकते हैं। अपने हिसाब से ज़्यादा बना के लिखिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी भी एग्जाम में याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 का ग हो गया हमारे पास। 6 नंबर देखिए, 6 का भी देखिए 2 प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ये क नंबर है और ये क नंबर का आंसर है कि अजय के देखिए जो अज्ञेय के देखिए उपन्यासकार हैं, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप हो गया, और ममता कलिया के 2 रचनाओं का नाम है देखिए छुटकारा एक अधा दोहरा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है देखिए हमारे पास यहाँ पर 7 का क नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ दे दिया गया। ख नंबर जो है यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैंने आपसे बच्चों यहाँ पर लिख दिया। तो दोनों क्वेश्चन के आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट रख के या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 7 का क का यहाँ पर, ख का आपको जस्ट यहाँ पर नीचे में अवेलेबल आंसर मिल जाएगा। फिर 8 नंबर देखिए यहाँ पर हमारे पास शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ा पर मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। और ख नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहला गिरता है, इसके क्या कारण हमें बताना है। और ये क नंबर का आंसर आपको
आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और ख नंबर का जस्ट आंसर देखिए यहाँ पर कि वायुमंडल है हमारे पास, औद्योगिकरण है, जो बातें यहाँ पर लिखी गई देख लो आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसमें कोई एक लिखना है आपको जो अच्छा लगे आप लोग अपने हिसाब से छाट के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको दिल से ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में कोई भी कमजोरी मत करिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम है वीडियो को बनाने में देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इतने सारे कंटेंट को रेडी करने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर आप सभी बच्चों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो शेयर करने में, लाइक करने में, और चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करना एकदम कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जैकबोर्ड जुड़े हर अपडेट और एग्जाम टाइम जब आएगा तो सारा का सारा आपको एग्जाम को प्रिपरेशन का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट